इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभय चौटाला पहुंचे कार्यकर्ताओं के बीच। विधानसभा चुनाव में गैर कांग्रेसी व गैर भाजपाई सरकार इनेलो के नेतृत्व में जीत दर्ज करेगी। जेजेपी बीजेपी के एजेंट कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भाजपा के साथ मिलीभगत का लगाया आरोप। केजरीवाल की तरह जेल में न डाल दें, इसी डर के चलते हुड्डा बीजेपी को फायदा पहुंचाने में लगे हुए। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आप ही सवाल पूछो। सभी जिलों में आप जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है और क्या कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं? अभी विधानसभा का चुनाव आएगा। ये जो लोकसभा का चुनाव था, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं था, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे थे सारे। ये चुनाव तो एनडीए वर्सेस इंडिया का था और इस चुनाव में लोगों ने एक फैसला कर लिया था कि मोदी को सत्ता से पार करना। उसका सीधा सा कारण था कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए थे जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हुआ था। चाहे वो नोटबंदी का था, जीएसटी का था, चाहे आपके 3 काले कानून बनाने का था, और चाहे उन्होंने अलग अलग देश की कंपनियों को बेचने का फैसला लिया। उससे लोगों को ये डर पैदा हो गया था कि मोदी अगर फिर सत्ता में आ गया, फिर 400 पार कर गया, तो ये देश को बेच देगा। इसलिए लोगों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाला। जो इंडिया गठबंधन बना था वो नेशनल सतर पे बना था, उसका स्टेट के ऊपर कोई असर नहीं है। अब स्टेट में उसके साथ जुड़े हुए लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेसी कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे, हम ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे और संगठन आएंगे, बहुत सारे राजनीतिक दल भी आएंगे। इस लोकसभा के चुनाव में भी कुछ लोगों ने हमारी मदद करी थी, हमने भी उनकी करी थी। आगे चुनाव जब होगा तो उस वक्त हमें एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल हो। उसके लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माजरा जी की और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान उनकी और इनके साथ 3 मेंबरों 5 लोगों की ड्यूटी लगाई है कि आप 23 तारीख तक के कार्यक्रम हमारे हो जाएंगे, सारे जिलों की मीटिंगें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये जाएंगे और जाकर के उन नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे तरीके से सब साथियों को साथ लेंगे और विधानसभा के चुनाव में बड़े चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। विधानसभा में आप देखना, कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मच जाएगी। अगर कांग्रेस की ताकत बड़ी होती तो कोई कांग्रेस छोड़ करके नहीं जाता, कांग्रेस में लोग शामिल होते। जब किसी पार्टी का ग्राफ गिरता है तब उसके नेता उसको छोड़ छोड़ करके जाते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिसमें कुलदीप शर्मा का हाथ पकड़ पकड़ के मना रहा था उसको, तू भाई छोड़ के चला जाएगा, हम कड़े जावांगे, हम तेरे को जान थोड़ा ही दें, हम तेरा साथ हैं, और जबरदस्ती मतलब है उसको खड़ा कर रहा था। एक बारी आप खड़े होकर के बताओ आप साथ हो कि नहीं हो। मतलब इस तरह से उन लोगों को रोकना चाहता है जो इनको छोड़ छोड़ करके जाना चाहते हैं। देखना आप जल्दी, और कांग्रेस के कई सीनियर नेता इस कांग्रेस को छोड़ करके जाएंगे। जिस तरह से माजरा साहब भी कह रहे थे कि तमाम अलायंस को इकट्ठा करेंगे, गैर भाजपा गैर कांग्रेस, तो कुछ दलों से बात हुई आपकी, कुछ इसी तरह से? मैंने बताया ना कि हमने अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई है। 23 के बाद ये बातचीत करेंगे। जहाँ ये मुझे कहेंगे कि आप बात करो, मैं भी उन नेताओं से जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बात करूंगा, उनसे चर्चा करूंगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत सारे साथी हमारे साथ खुल करके आएंगे। एक आप लगातार आरोप लगा रहे थे कि हुड्डा बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब राज्यसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़े। आप तो ये सीधा सीधा तरीका है ना। हुड्डा ये कहता है कि हम राज्यसभा में नहीं जाएंगे, और ये कहता है वो 16 MLA जो दूसरे हैं, जिनमें मैं भी हूँ, जिनमें जेजेपी भी है, जिनमें
कुंडू साहब भी है, जिसके अंदर गोपाल कांडा भी है। भाई ये इकट्ठे होकर के कोई एक आदमी को लाए, हम उनका समर्थन करेंगे। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है ना, इस बात के लिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। और कांग्रेस का लीडर हुड्डा बन रहा है तो उसको चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर वो अपने बेटे के लिए मेरे से वोट मांग सकता है तो क्या इस राज्यसभा के चुनाव के लिए हमारे साथ चर्चा नहीं कर सकता? सीधे तौर पे भाजपा को एक राज्यसभा की सीट जाए, इसके लिए उनकी मदद कर रहे हैं। एक तरफ तो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है, दूसरी तरफ गवर्नर से जाकर के मिलता है कि सरकार अल्पमत में है। अल्पमत में अगर सरकार है तो फिर राज्यसभा कैसे जीतेगी सरकार? फिर तो जीत ही नहीं सकती। दूसरी तरफ उसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको 6-6 महीने ऑक्सीजन देने का काम करता है। इससे बड़े उदाहरण और क्या होंगे कि किस तरह से मिलकर के भाजपा की मदद में लगा हुआ है। क्या हुड्डा साहब को ईडी का डर है, इसके चलते वो मदद कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, आप वरिष्ठ नेता हैं? ईडी का डर है और किसका? सीबीआई का है, ईडी का है। गलत काम किए, अब उनमें फंसा हुआ है, कई मुकदमे चल रहे हैं। जिस तरह केजरीवाल को उठा करके अंदर किया, हुड्डा जिस दिन इस तरह का विरोध करेगा उस दिन इसको भी ले जाएंगे। दिल्ली में जल संकट है, दिल्ली में जल संकट बना हुआ है। दिल्ली में जल संकट बना हुआ है। कोई जल संकट नहीं है। जल संकट तो हरियाणा में है, खास करके तुम्हारे रिवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है, भिवाड़ी में है। हमारा जो SYL का पानी जो रोक रखा है पंजाब ने, जो आप पार्टी की सरकार दिल्ली में है जो आज रो रही है पानी के लिए, जो पंजाब में इनकी सरकार है, वहां से हमें पानी नहीं दे रहे। आज पता लग रहा है ना एक एक बूंद पानी की क्या कीमत होती है। हमारा तो 35 लाख एकड़ फुट पानी है। ये तो बीजेपी की सरकार है यहाँ जो इनको पानी दे रही है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होती, मैं नहर बंद कर देता और तब तक एक बूंद पानी दिल्ली को नहीं देते जब तक हमारा पानी हमारे हिस्से का नहीं, हमें ना मिल जाता। जो पानी आज दिल्ली को हमारे से जाना है, जो उसको उसके हिस्से में मिला है, हमें भी तो मिला हुआ है SYL का पानी, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा?